जिस देश में मक्का और मदीना नाम के दो पाक शहर हैं, जहां से इस्लाम का उदय हुआ, जहां पर पैगंबर आए, जहां मुसलमान हर साल हज करने जाते हैं, वहां शराब की दुकान खुलने जा रही है और वो भी लीगली। ये पहली दुकान होगी शराब की जो सऊदी अरब में खुलेगी। ये वहां की हुकूमत ने फैसला लिया है। फिलहाल ये दुकान वहां की राजधानी रियाद में खुलेगी, जिसे पहले नजद कहा जाता था। मक्का, मदीना और जद्दा हिजाज के इलाके में आते थे, जबकि दरैया, रियाद, बाकी जो पहाड़ी या रेगिस्तानी इलाके थे वो नजद में आते थे। किंगडम ऑफ नजद एंड हिजाज करके बना भी था। उसके बाद इसे बाद में सऊदी अरब कर दिया गया। अब वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट का ये फैसला है कि जल्द ही शराब की दुकान खुलेगी, चूँकि इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। मकसद जो विज़न 2030 लेकर चल रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान, वहाँ के क्राउन प्रिंस, वहाँ के प्रधानमंत्री और बादशाह के बेटे, उस विजन में शराब के बिना काम नहीं चलेगा। कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिका में रहने वाले विदेशी डिप्लोमेट्स के लिए बस ये शराब की दुकान खुलेगी, लेकिन हल्के हल्के आप देखेंगे ये वहाँ रहने वाले तमाम विदेशियों के लिए, चाहे वो मजदूर हों, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, उनके लिए भी खुलेगी। वहाँ की और जगह भी खुलेगी। और इसके बाद हल्के हल्के, क्योंकि विजन बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत शराब बेचनी पड़ेगी। आम सऊदियों के लिए, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मजदूरों के लिए भी ये दुकानें मैसर हो जाएंगी सऊदी अरब के कोने कोने में। ये पेशन गोई बहुत से लोग कर रहे हैं। ये खुल क्यों रही? क्या सऊदी अरब में कभी शराब नहीं बिकती थी? बिकती थी। 70 साल पहले बैन क्यों हुई थी? बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन अब जो खुल रही है उसकी वजह क्या है वो समझ लीजिए। उससे पहले द हिंदुस्तान पोस्ट को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल करें। सऊदी अरब में रहने वाले विदेशी डिप्लोमेटिक स्टाफ, यानी कि आप यूँ समझ लिए एम्बेसी से रहने वाले रिलेटेड लोग और चीज़ों से रिलेटेड लोग जो होते हैं, जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है, उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी होता है, मतलब क्रीम समझिए, एलीट क्लास, उनके लिए ये सुविधा हो रही क्योंकि वो उनका डिप्लोमेटिक पाउच हमेशा से आता ही था। डिप्लोमेटिक पाउच एक ऐसी चीज होती थी जिसे सऊदी की गवर्नमेंट या वहां के जितने भी सुरक्षा अधिकारी वो खोल के देख नहीं सकते थे। सऊदी गवर्नमेंट को पता था ये डिप्लोमेटिक पाउच के नाम पर शराब ही आ रही है सऊदी अरब में, तो हमारे राजस्व को नुकसान हो रहा है, तो फिर हम अपनी जमीन पर इन्हें बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। अब ये कितनी बिकेगी, इसके लिए भी बड़े नियम हैं कि 240 पॉइंट दे सकते हैं। बियर, इसका सबके अलग अलग पॉइंट हैं कि बियर 1 पॉइंट की है, वोदका या फिर ब्रांडी जो है, आई डोंट नो, अल्लाह तौबा, मैं तो कभी हाथ लगाने से पहले मैं समझूंगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, उसके ये पॉइंट है, वो पॉइंट है। तो फिलहाल अब हम यूं कहेंगे उसकी दुकान खुलेगी, बार बार मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। तो वो जो है उसकी जो दुकान खुलेगी, उस दुकान में अलग ड्रेस कोड में जाना होगा। ये नहीं है कि टी शर्ट में या कुर्ते पजामे में या वो अरबी तोक पहनकर या कैसे भी चले गए, ऐसे नहीं है। एक बाकायदा ड्रेस कोड होगा। बड़ी आप अदब की जगह पर जा रहे हैं, ड्रेस कोड होगा वहां जाने का, खड़े होने का, बैठने का, पीने का। कहां पिया जाएगा ये भी तय होगा। हर किसी को कितनी महीने में देनी ये भी तय होगा। अब जब ये शुरू होगा तो वहां पर जो, मैं तो रहा हूं वहां जो फिलिपिनो रहते हैं, वहां जो आपके पुर्तगीज रहते हैं, वहां जो सीरियन रहते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वहां जो दूसरे मुल्क के क्रिश्चियंस हैं, गैर मुस्लिम हैं, वहां जो हिंदूज हैं, वो भी डिमांड करेंगे, जो पीने के शौकीन हैं। तो ये हल्के हल्के करके खुलेगा। अब क्या पैमाने हैं वो बीबीसी की रिपोर्ट से आप समझिए। शराब बेचने की योजना से वाकिफ अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि दुकान कुछ हफ्तों में खुल सकती है। शराब की तलब वाले राजनयिकों को पहले भैया रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर सरकार से क्लियरेंस मिलेगी, हाँ तुम पी सकते हो या नहीं। कमाल है बात, ऐसा लग रहा है कि वीजा लग रहा है। दूसरा, शराब के स्टोर में 21 साल से कम उम्र के लोग नहीं जा सकेंगे, लेकिन उचित पोशाक पहननी पड़ेगी जो जाएंगे उन्हें। शराब पीने वाले किसी से भी अपनी वो मंगवा नहीं सकते, खुद जाना पड़ेगा। बयान के मुताबिक वो खरीदने की एक मंथली लिमिट होगी। मैंने सब आपको बता दिया। अब जो है वो यूएई और कतर में आप सबको पता है कि गैर मुस्लिमों को होटल और क्लब में ये मुहैया होती है 21 साल से ऊपर वालों को। अब उसी तर्ज पर सऊदी अरब आगे बढ़ना चाहता है। इसे वो तरक्की का रास्ता मानते हैं।
1951 में प्रिंस मशारी थे। अब ये बंद क्यों हुई थी? 1951 तक चल रहा था मामला, वहां पर चल रहा था, ऐसा नहीं था कि कभी से नहीं था। 1951 में प्रिंस मशारी बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने जेद्दा शहर में एक ब्रिटिश राजनयिक सिरिल उस्मान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उन्होंने ऐसा एक फंक्शन में किया था क्योंकि उस्मान ने मशारी बिन अब्दुल अजीज को, जो कि राजकुमार थे, शाही फैमिली के थे, उन्हें शराब देने से इनकार कर दिया था। इस घटना के 1 साल बाद उस वक्त के किंग अब्दुल अजीज ने शराब पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था और मशारी को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। फिलहाल जो सजाएं हैं उसमें जेल है, उसमें जुर्माना है, उसमें पूर्णतः सऊदी अरब आने से बैन है और सऊदी अरब से फौरन निकालकर उन्हें देश उनके भेज देने का भी बैन है। सार्वजनिक जगहों पर कोड़े मारने की भी सजा है। लेकिन अब ये सजाएं हल्के हल्के मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगी। हम सऊदी अरब को एक आधुनिक देश के रूप में देखेंगे, जैसा मोहम्मद बिन सलमान देखना चाहते हैं। कुछ दिनों में कोई ठीक नहीं कि कोई झूमता हुआ नशे की हालत में मक्का और मदीना पहुंच जाए। उस दिन इस्लाम के मानने वालों के दिल कितने दुखेंगे, इसका बस तसव्वुर कीजिए।